हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म युद्ध जो है वो चल रहा है आरएसएस बीजेपी के साथ। कुछ दलित कह रहा है कि ब्राह्मण विदेश भेजेंगे, तो गुदगुदी लगता है हमारे दोस्तों, कुछ चले जाएंगे तो सारे मठ मंदिर में हमारा कब्जा होगा। और अभी इलेक्शन के समय घर घर जाके आरएसएस वाला बोलेगा कि ये मौलवी साहब सब पाकिस्तान जाएगा तो इनकी हवेली और जमीन तुम्हारा होगा, फिर गुदगुदी लगता है। न एक ब्राह्मण विदेश जा रहा है और न एक मुसलमान को भेजने की इनकी ताकत। राम मंदिर बना क्या भाइयों बहनों? घंटा बजाने को मिला क्या? घंटा बजाने को मिला, तो फिर काहे के लिए जा रहा है वहां कावड़ ढोने? हिंदू बने फिर जाओ सेकंड क्लास हिंदू। आप लोग समझदार हो जाओ। अगर आपको लगता है कि 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? तो जोर से बोलो भाई। किसानों की आय दुगुनी हुई क्या? तो फिर वोट क्यों देते हो भाई बीजेपी को? रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता है, मुझे लगता है आज मैं थोड़ा थक गया, बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा पता नहीं। लेकिन चलिए बात करते हैं, कुछ बात अपनी रखना चाहता हूँ आपके सामने। एक हमारे तरफ है बिहार में कहावत कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाता। इसका मतलब यह है कि अब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई और आईबी के कोई साथी होंगे तो रिपोर्ट ठीक से बना लें। हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म युद्ध जो है वो चल रहा है आरएसएस बीजेपी के साथ। हमारी 1000 समस्याएं होंगी, बहुत लोगों से समस्या हो, बहुत पार्टियों से समस्या हो। आरएसएस बीजेपी में तरह तरह के कॉन्ट्रडिक्शन है, बावजूद इसके रूलिंग एलीट है तो अपने कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करते हैं और हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि उसका शेयर सबको मिलता है। लेकिन मेरी समझ में अभी लोकसभा के चुनाव होने का है, शुरू हो गया है, तो सबसे पहले हराओ, इसलिए हराओ, मैं इतिहास का छात्र हूं और इनकी जो फिलॉसफी जो आती है उस फिलॉसफी को मैं जानता हूं, उसमें किसके लिए क्या जगह है ये मैं समझता हूं। आज मैं समझ रहा हूं कि मोदी जी के स्टाइल में कुछ भाषण और नारे में लगवाना चाह रहा, इलेक्शन का टाइम वो भी करूंगा, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सादा साहब ट्राइबल है जी, और उनकी पत्नी ने कहा है, जहां तक मैंने सुना है, कि ब्राह्मणों की वजह से वो मुख्यमंत्री बने। तो जंगल कट रहा था लेकिन हंस भी रहा था कि कुल्हाड़ी में जो लकड़ी है वो अपना ही तो है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि 10 साल में, देखिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं और मुझे याद है कि सब कुछ 10 साल पहले कोई गंगा नदी गीत नहीं बह रही थी, उस समय हम लोग लड़ ही रहे, लेकिन इतना स्पेस जरूर था कि आप डिफरेंस के साथ रह सकते हैं। प्रिंसिपल से हमारी कभी पटी नहीं, किसी प्रिंसिपल से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मुझे स्टडी लीव नहीं मिला, मेरा प्रमोशन रोक दिया, ये ऐसा नहीं हुआ। डिफरेंस के साथ, दिस इज व्हाट यूनिवर्सिटी इज। यूनिवर्सिटी का मतलब ही यही होता है कि वी आर, और डेमोक्रेसी का मतलब भी यही होता है कि वी आर हैविंग डिफरेंट आइडियाज, आइडियोलॉजी, स्टिल वी कैन स्टिक टुगेदर। लेकिन क्या इस आरएसएस बीजेपी सरकार में यह संभव है? कदापि नहीं संभव। और जो मैं कुल्हाड़ी और लकड़ी की बात की, अभी मैं तेलंगाना में था और जहां मेरा प्रोग्राम था वो ट्राइबल एरिया, और मुझे बताया गया कि यहाँ के ट्राइबल का एक सेगमेंट, इतिहास का छात्र हूं तो एक समान नहीं, ये सब कुछ गड़बड़ है, नहीं तो आरएसएस वहां घुस नहीं पाती, पूरा बीजेपी के साथ जाता है। पासवान जी की पार्टी, हनुमान जी बने हुए आपको, हनुमान, वो बीजेपी में जाए, नेता को जाने दो भाई, नेता को तो एमएलए बनना है, आप लोग क्यों जाते? उसके जात का वोट क्यों जाता है, तो ट्राइबल का वोट क्यों जाता है? ऐसा नहीं कि नहीं जाता है, जाता है, इसलिए आगाह करने और शपथ दिलवाने आया। और शपथ अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिलवाई थी। देखिए, मैं दलितों का
अभी ट्राइबल छोड़िए, मैं अनटचेबल्स में शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं। अंबेडकर ने जब घोषणा की कि मैं हिंदू जन्मा जरूर हूं, हिंदू मरूंगा, तो उसके बाद अस्पृश्यों का पांव पूजन कार्यक्रम शुरू हुआ, जनेऊ कार्यक्रम शुरू हुआ, सहभोज कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ये सब नाटक और दिखावा था। नाटक दिखावा था, सिंबोलिज्म था, जो सिंबोलिज्म आज भी चल रहा है। 80 के दशक से ट्राइबल एरिया में आरएसएस घुस गया और कह रहा है कि आप आदिवासी नहीं, क्या वनवासी हो? मतलब पहला ये प्रस्ताव रखने जा रहा हूं, क्योंकि आदिवासी अधिकार मंच है, तो दलितों का तो फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन चल रहा है अंबेडकर के जमाने से। हम सब हिंदू हैं, हिंदू हैं। तो कौन से ब्रांड वाले हिंदू हो ये जरा बताओ? जो पिछड़ा और दलित अपने आप को हिंदू कह रहा है, चाहे आदिवासी भी कह रहा है हिंदू है, तो उस श्रेणी में, उस कैटेगरी में कौन सा ब्रांड तुम्हारा है, ये नहीं पता। मैं समझता हूं कि सबसे पहला जो वार चोट हुआ है आदिवासियों का फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन। कैसे घुस गया आपके इलाके में और आपके देवताओं को कब्जा कर लिया, आपके कुल देवियों को कब्जा कर लिया, और आदमी जय जय बोल बजा रहे, घुस गया वहां, कब्जा कर लिया। और मैं पहला प्रस्ताव यही दे रहा हूं कि सबसे पहले जाइए और अपने कुल देवताओं की, देवी देवियां जो है कुल देवता, उनके घर वापसी कार्यक्रम शुरू करवाओ और उनको बुलाओ वापसी। पहले जाता है मीठा मीठा बोल के, धीरे 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 धीरे, आदिवासी है। और जैसे बकरे का चेहरा लगा है नीचे, जो ना भेड़िया है, उसके साथ ही पैकेज डील है। गोलवलकर के किताब में बता दे कि उनकी क्या फिलॉसफी है, द बंच ऑफ थॉट्स। वो आदिवासियों के बारे में क्या सोचते हैं, वो दलितों के बारे में क्या सोचते हैं। और आपको हमारे दलित भाई लोग आजकल खूब नशे में रहते हैं, आजकल उन्हीं के मैं ज्यादा ठीक कर रहा हूं। कुछ दलित कह रहा है कि ब्राह्मण विदेश भेजेंगे, तो गुदगुदी लगता है हमारे दोस्तों कि चले जाएंगे तो सारे मठ मंदिर में हमारा पूजा होगा। और अभी इलेक्शन के समय घर घर जाके आरएसएस वाला बोलेगा कि ये मौलवी साहब सब पाकिस्तान जाएगा तो इनकी हवेली और जमीन तुम्हारा होगा, फिर गुदगुदी लगता है कि मौलवी साहब की तस्करी और प्लेट में बिरयानी मैं ही खाता रहूंगा, सपना देखता है। न एक ब्राह्मण विदेश जा रहा है और न एक मुसलमान को भेजने की ताकत है। हाँ, ये जरूर है कि सेकेंड क्लास सिटीजन बना के शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, बैकवर्ड सबको यहां रखेगा, ये तय। तो इसलिए अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखना है। कैसे ट्राइबल एरियाज में मैं समझता हूं कैसे सांसद इसका जीत जाता है, कैसे, ये सवाल हमें करना है। कौन लोग उसको वोट देता है? अपने कुल्हाड़ी लेके बहुत साथी अपना पांव और अपने आने वाली पीढ़ी, जनरेशन का पांव काट रहे। मैं कभी कभी झारखंड भी चला जाता हूं, छत्तीसगढ़ भी जाता हूं, इसलिए कम से कम मैं सिर्फ आप लोग को नहीं सुना रहा, यूट्यूब के जितने साथी हैं लाखों लोगों के बीच बात पहुंच जाती है। अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शपथ दिलवाई थी, वही वाले मेरे कुछ साथियों ने, जितेंद्र जरा मोबाइल देना, जो 10 साल में मोदी जी के वादे हैं, उस वादे को हमारे साथी वीर सिंह और अमर ने तैयार किया है कि इलेक्शन के समय वादे आने चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। राम मंदिर बना, हाँ ना, बना कि नहीं? हाँ, जोर से बोलिए। राम मंदिर बना क्या भाइयों बहनों? बना है। घंटा बजाने को मिला क्या? घंटा बजाने को मिला? तो फिर काहे के लिए जा रहा हूं वहां कावड़ ढोने, हिंदू बने फिर रहो, सेकेंड क्लास हिंदू, अनटचेबल अछूत।
जब अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे वो निकले बाहर तो घर का शुद्धिकरण हुआ। यादव तो फिर भी क्षत्रिय है, बड़ा जाति है पिछड़ों। तो अभी भी अगर अकल नहीं खुल रही है आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, क्या कर सकते? हमारा काम जो है पर्सनल रिस्क लेकर जितना काम हमें करना है वो करते हैं, सब लोग कर रहे हैं। हिमांशु जी है, सरोज साहब है, सब है यहाँ पे बैठे हुए। मैं सीधा और सीधा मासेस को एड्रेस कर रहा हूँ। आई एम नॉट एड्रेसिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी द लीडर, खास तौर से दलित और ट्राइब। आप लोग समझदार हो जाओ। अगर आपको लगता है कि 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? तो जोर से बोलो भाई। किसानों की आय दुगुनी हुई क्या? पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ क्या? अब की बार बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार अत्याचार रुका क्या? भाइयों बहनों, हमारे दलित भाइयों को मत मारो, पिटाई रुकी क्या? तो इतनी सब जो बातें हैं, एक ही मिनट, इतनी बातें हैं तो फिर वोट क्यों देते हो भाई बीजेपी को? सीधा एक बात नहीं होगी, पहले बीजेपी को क्यों वोट देते हो? इसलिए आप शपथ लीजिए, खड़े हो जाइए, खड़े होइए शपथ, ऐसे फ्री का भाषण नहीं दूंगा, खड़े होइए। फ्री का भाषण दिलवाता है लोग, जाके पता लगा जा बोला चला गया बीजेपी में तो भाग जाता होगा। बोलिए, आज शहादत दिवस पर भगत सिंह शहीद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहादत दिवस पर शपथ लेता हूं पूरी निष्ठा से कि मेरे भाई, मेरे बाप, चाचा, फूफा, कोई नाते रिश्तेदार, दोस्त, जात, धर्म, कबीला, समुदाय का बीजेपी से खड़ा होगा तो उसको हरवाएंगे और अपना पैसा खर्चा करके उसके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। शपथ लीजिए, घर घर जाइए, यहाँ से चुनाव प्रचार शुरू कीजिए, बाद में एजेंडा सेट करेंगे। अभी मैं एक साफ सुथरी घोषणा पत्र दे के आया हूँ राहुल गांधी, उसमें ये मुद्दे हैं, आपने अगर देखा होगा गूगल पे है। तो ये शपथ लेना जरूरी है, पहले इसको हराओ, बहुत कुछ बाद में सेटल करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।